हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर की सीरीज में देख लेते हैं। करंट अफेयर बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जितना भी करंट अफेयर हम करा रहे हैं वो ये मान के चलिएगा आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, सजीवन बूटी की तरह है। सारा का सारा कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका 100% करंट अफेयर कवर होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, समय कम बचा है तो आप लोग तैयारी करते रहिए। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो चुकी है? ठीक है, अब भारत में हाल ही में अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय दलों की संख्या टोटल 6 हो चुकी है, क्योंकि पहले 5 थी, लेकिन हाल ही में किसको, आप जो पार्टी है जिसका केजरीवाल की जो पार्टी, आप उसको यहाँ पर राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। टोटल कुल मिला के अब भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है? ठीक है, पिछले 1 साल कहें या फिर 6 महीने कहें, सारा का सारा करंट अफेयर पूरा कराया जाएगा, तो निश्चित रहिए आप लोग यहाँ पर। तो दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में अगर शपथ ली है तो वो किसने ली है, तो याद रखेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे कोनराड के संगमा। ठीक है, कोनराड के शर्मा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएंगे मणिक शाह। ठीक है, मणिक शाह जो हैं इन्होंने हाल ही में त्रिपुरा में जो चुनाव हुए उसके बाद दूसरी बार लगातार ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनका नाम है मणिक शाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा के याद कर सकते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी विलास को कहाँ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ठीक है, तो एमवी विलास आप जानते हैं ये सबसे लंबा नदी क्रूज है इंडिया का, जिसको किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पे? वाराणसी में उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ से चलेगी? बनारस से डिब्रूगढ़ चलेगी। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है? वो आसाम में पड़ता है। ठीक है, नेशनल वाटरवेज 1 से होते हुए ये जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नेशनल वाटर पॉलिसी जो है ये कब लागू होती है? ये 12 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहली बार क्षेत्रीय भाषा में निर्णय लिया है? ठीक है, पहली बार क्षेत्रीय भाषा में निर्णय जारी किया, तो ये कौन हो जाएगा? केरला उच्च न्यायालय। ठीक है, केरल सरकार जो केरल उच्च न्यायालय है इन्होंने क्या किया? क्षेत्रीय भाषा यानी कि वहाँ की मलयालम भाषा है ना, तो मलयालम भाषा में यहाँ पर अपना निर्णय दिया है। तो याद रखेंगे, पहला बना कौन है? केरल उच्च न्यायालय बना जिसने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि जनवरी 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हुबली जनसंघ स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व की सबसे लंबी रेल प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया। इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, इसके पहले कौन था? इसके पहले गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो हुबली है, ठीक है, ये 1507 मीटर का है। ठीक है, कितना है? 1560 मीटर का सबसे लंबा विश्व का प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली जंक्शन, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो इन्होंने ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्णय कब रखा है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 2070। ठीक है, कब? 2070 तक, माफ़ कीजिएगा 2070 नहीं, 2047। 2070 में क्या होना है? उसमें तो आपका नेट जीरो। ठीक है, नेट जीरो कार्बन की यहाँ पर उन्होंने इसकी नींव रखी थी 2070, लेकिन 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में देखिए, तो कहेंगे यहाँ पर कि स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के क्या किया है? पहला राज्य बना है जिसने स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, तो कहते हैं भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस राज्य में उद्घाटित किया जा रहा है? ठीक है, यहाँ पर तरल अपशिष्ट है जो उपचार संयंत्र भारत का सबसे बड़ा है, तो ये किस राज्य में है? याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, तो कहते हैं जनवरी 2023 को स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, यह किस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया है? ठीक है, एक स्मार्ट कार्यक्रम है, ये किस क्षेत्र में बढ़ावा देगा? तो याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आयुर्वेद क्षेत्र में। ठीक है, किसमें? आयुर्वेद क्षेत्र में होगा, याद रखेंगे। चलिए, ये आपका 2023 है यहाँ पर। ठीक है, आयुर्वेद क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर चालू किया गया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान की गई है, या मिशन कब तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, नमामि गंगे मिशन पॉइंट 2 या कहें या फिर दूसरा चरण कहें तो इसको यहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये कब तक प्रभावी रहेगा दोस्तों। तो ये प्रभावी रहेगा यहाँ पर 2026 तक। ठीक है, कब तक रहेगा, 2026 तक ये प्रभावी रहेगा, याद रखेंगे, नमामि गंगे मिशन पार्ट 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नवंबर 2022 को किस पशु को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। ठीक है, एक पशु है जिसको खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है, तो याद रखेंगे वो कौन सा है, हिमालयी याक। ठीक है, कौन सा है, हिमालयी याक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है कि नवंबर 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया, वह किस शहर में स्थित है। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो अनावरण किया गया वो कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे ये है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, 108 फीट की है, बेंगलुरु में स्थित है, कैंपेगौड़ा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ब्रांच की है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 में कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन जिसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे प्रयागराज रेलवे स्टेशन। ठीक, कौन सा होगा, प्रयागराज रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में, तो इसमें कहा गया कि अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। ठीक है, बल्क ड्रग पार्क की जो स्थापना या फिर आधारशिला रखी गई वो कहाँ रखी गई है दोस्तों, वो रखी गई हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने इसकी यहाँ पर जो है आधारशिला रखी। ठीक है, अगला देखिए 16 में कहते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे स्वच्छ शहर जो है इसमें कौन सा है, तो 16 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे इंदौर। इंदौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कहते हैं सितंबर 2022 को पर्यटन संघ की 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई, यह रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है। ठीक है, सितंबर 2022 में जारी करी गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर पिछले 1 साल का करंट अफेयर लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये इंदौर माफ़ कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 63वां होगा। कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है, 63वीं रिपोर्ट जारी हुई है। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नमस्ते योजना किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो नमस्ते योजना जो है ये किसके लिए है, तो याद रखेंगे ये हाथ से मैला उठाने वालों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो हाथ से मैला उठाते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, उनके लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम रखा गया है नमस्ते योजना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गति शक्ति विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है इसके माध्यम से किस क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो ये होगा ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। ठीक है, किसमें, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, यानी कि परिवहन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे, तो यहाँ पे कहा गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लंबाई लगभग कितनी है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस अभी हाल ही में चर्चा में था, तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है टोटल वो है यहाँ पे 296.070 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 296.297 है, या फिर कहते हैं 207 है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लीजिए। इसमें कहा गया कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार चिकित्सा क्षेत्र में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब चिकित्सा क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला यहाँ पर कौन सा है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा एम्स दिल्ली वाला। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एम्स को पहला स्थान दिया गया है NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहा गया है यहाँ पर कि इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार इंजीनियरिंग विषय में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, इंजीनियरिंग विषय में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है, उस प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। ठीक है, IIT मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर अगले में अगर बात करें तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, इसमें बोला कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो चलिए पहला पॉइंट देख लेंगे। तो इसमें कहा गया थारू जनजाति की हैं, तो आप लोग पहले ही यहाँ पे देख लेंगे कि थारू जो है यही कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये संथाल जनजाति की हैं। किस चीज़ की हैं? ये संथाल जनजाति की हैं। बाकी जितने भी पॉइंट है ना ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत घोषित किया गया है या किस राज्य में। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको वर्तनी अशुद्धि मिल जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग इतने समझदार नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे केरला। ठीक है, केरला जो है ये पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बना है। यहाँ पर एक जगह है पुल्लमपारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है NHAI ने बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी वजह से उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड किस देश के नाम था? ठीक है, अभी यहाँ पे एक रोड बनाई गई है कंक्रीट की, जिसको एस्फॉल्ट बिटुमिनस के नाम से जानते हैं। तो उसमें सबसे तेज रोड बनाने का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ है, मतलब भारत के नाम हो गया है। लेकिन इससे पहले किसके खिलाफ था? तो वो था यहाँ पे कतर, यानी कि इससे पहले कहाँ पे था? कतर ने इसको बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के चौथे संस्करण में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का चौथा संस्करण प्राप्त किया है, जो इसने पहला स्थान वह है यहाँ पे तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के अंतर्गत वायु खेलों में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, 3 इसमें जो है वो खेल नीति में शामिल करे जाएंगे, इसमें से एक आपका शामिल नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एयर रोलिंग। एयर रोलिंग। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। तो इस क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तो कहते हैं सिक्किम राज्य की राज्य तितली निम्नलिखित में से कौन सी घोषित करी गई? ठीक है, सिक्किम राज्य की राज्य तितली अभी हाल ही में घोषित करी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू ड्यूक। ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया है? ब्लू ड्यूक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं 29 में जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक है, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा जो है वो कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, कौन सा? दिल्ली हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कहा गया नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के बीच हस्ताक्षरित हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नामसाई घोषणा पत्र जो 2 राज्यों के बीच यहाँ पे हस्ताक्षरित रहा है वो है यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में विवाद चल रहा था, उसी को समझौते के तहत ये समझौता साइन हुआ है, हस्ताक्षरित हुआ है, जो असम और अरुणाचल के बीच में, जिसका नाम है नामसाई घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है G7 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित होगा? ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 है किस में आयोजित होगा? तो ये आपका आयोजित होने वाला है कहाँ पर? याद रखेंगे, इसका तो बहुत ही आसान है। G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा आपका इंडिया में। ठीक है, इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत भूटान के मतलब यहाँ पे फिर से बढ़ते हैं, कौन सा एक भारत भूटान सहयोग से भूटान में जल विद्युत परियोजना का हिस्सा नहीं है? ठीक है, 4 परियोजनाएं हैं, जिसमें से 3 वहाँ की हैं, एक यहाँ पर हिस्सा नहीं, तो हो जाएगा सी, यानी कि पुनात सांगचू 1 और पुना सांगचू द्वितीय और पुनांग सांगचू तृतीय, ये तीनों हिस्सा हैं वहाँ की। लेकिन जो खोलंगचू है ये जल विद्युत परियोजना भूटान भारत के सहयोग का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में भारत और मिस्र के बीच में 5 मऊ सहमति बनी, निम्न में से कौन सा एक कथन इससे संबंधित नहीं है? भारत और मिस्र के बीच में 5 मऊ पे सहमति बनाई गई है, तो इसमें से कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बताना। देखिएगा, हो जाएगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में यहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी समझौता नहीं हुआ है। बाकी अगर देखें 3 पॉइंट साइबर में, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा मामले के सहयोग में, इसमें यहाँ पर मऊ साइन किए गए हैं। 34 में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया? ठीक है, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? ये हो जाएगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 में कहा गया विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के अनुसार 5 देशों में कौन सा एक शामिल नहीं है? टॉप 5 के देश हैं,
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2000 जो आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2023 में, उसमें कौन सा देश इसमें 5 में शामिल नहीं है। तो देखिएगा पहले नंबर पे कौन सा आता है, फिनलैंड आता है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, और यहाँ पे जो नीदरलैंड है, या फिर जो आपका देखें नीदरलैंड जो चौथे पे आता है, लेकिन यहाँ पे जॉर्जिया है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉर्जिया जो है ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। इंडिया की कौन सी रैंक है दोस्तों, इंडिया के 126 रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष 5 आतंकवाद की सर्वाधिक प्रभावित देशों में नहीं है। ठीक है, 5 में कौन सा नहीं है, चलिए देखिए। अफगानिस्तान जो है ये मैक्सिमम प्रभावित है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, अब इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो है आपका माली। ठीक है, माली जो है वो प्रभावित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2022 के अनुसार सिर्फ 5 विश्व के शीर्ष 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश में से कौन से एक शामिल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक देश शामिल नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिप्री के हिसाब से, जो सिप्री एक रिपोर्ट जारी करी जाती है उसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, जर्मनी इसका करेक्ट आंसर, ये टॉप 5 में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है पे हाल ही में भारत की द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया, यह ऑस्कर कौन से नंबर का था। ठीक है, तो यह कौन से नंबर का था, यह था 95वें नंबर का। ठीक है, याद रखेंगे 95 नंबर का था जहां पर एलिफेंट विस्पर को दिया गया है अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है डॉक्यूमेंट्री जो श्रेणी होती है उसमें। ठीक है, कार्तिकी गोसाल्विस ने इसका निर्देशन किया है, याद रखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लेगाटम समृद्धि सूचकांक के अनुसार किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के हिसाब से जो नंबर 1 है वो है डेनमार्क। ठीक है, कौन है, डेनमार्क नंबर 1 है। भारत इसमें कौन सी रैंकिंग पे है, तो भारत जो है 103वीं रैंकिंग पे है। ठीक है, लेगटाम समृद्धि सूचकांक में भारत 103 है, डेनमार्क नंबर 1 है। 40 में है कि आर्थिक सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कौन सी है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका नंबर 1 सिंगापुर। ठीक है, नंबर 1 सिंगापुर हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्वीडन आता है, फिर आपका आयरलैंड है। ठीक है, याद रखेंगे। तो नंबर 1 जो सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है वो सिंगापुर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। गाइस क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, तो कहते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। भ्रष्टाचार में जब प्रथम स्थान मिला है वो किस देश को मिला है, तो याद रखेंगे ये मिला है डेनमार्क को। डेनमार्क मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क में। ठीक है, याद रखेंगे। इंडिया की कौन सी रैंकिंग, इसमें यहाँ पे 50वीं रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में कि वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष कौन बनाया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में एक व्यवस्था है वासेनार व्यवस्था, इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया है, भारत बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में किस देश के CSW यानी कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन से बाहर निकाल दिया गया है, किस देश को निकाला गया है यहाँ से बाहर, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका ईरान। ईरान को इससे बाहर निकाला गया है, एक यहाँ पे संस्था है CSW कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन, इससे बाहर निकाला गया ईरान को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्विट्जरलैंड का स्कोर क्या है, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100। स्विट्जरलैंड का स्कोर जो है टोटल 100 रखा गया इस बार, चलिए इसीलिए इसका शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, किसे चुना गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर तो बहुत ही आसान है, वो हो जाएंगे यहाँ पे वोलोडिमीर जेलेंस्की। ठीक है, कौन हो जाएंगे, व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अपना जगह बनाई है, वह सूची में कौन से स्थान पर रही हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे 36वें स्थान पर। ठीक, इसमें 36वें स्थान पर रही हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 47 में कहा गया है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर कौन सा है। ठीक है,
विश्व में सबसे सस्ता शहर कौन सा है? वो है यहाँ पे सीरिया। ठीक है, दमिश्क सीरिया जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, ये सबसे सस्ता शहर है सीरिया का दमिश्क, पूरे विश्व की बात करें तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो हाल ही में भारत को जो आपका GAPI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष चुना गया। निम्नलिखित देशों में GPI का अध्यक्ष कौन सा नहीं है? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है, ये क्या होगा? देखिए, आपका ये करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा स्लोवेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्लोवेनिया आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? तो याद रखेंगे, इस बार जो रैंकिंग रखी गई वो 8वीं है भारत की। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में 8वीं रैंकिंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, देखते वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 की जो रैंक है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पे 107। ठीक है, भूख सूचकांक में 107 रैंक है, जो बहुत ही एक तरीके से सीरियस रैंक है, क्योंकि ये जो आपकी रिपोर्ट आई थी 2018 में, उस समय कुछ हद तक यहाँ पर अपनी स्थिति सुधरी हुई थी, लेकिन अब बहुत से बदतर हो जी। 2022 में रैंक 107। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 85 करंट अफेयर करा रहे थे। अब 50 में से आप लोग स्कोर जरूर बताइए कि आपने कितना सही किया है। 40-45 तो सही होने ही चाहिए आपके। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तक के लिए थैंक यू सो मच।